मातरम, जय हिंद। VRCTC स्कूल का 4 दिन का नेत्रहीन बच्चों का धरना, और आज मैं सुबह वहां से गुजर रही थी क्योंकि वो मेरे वार्ड में लगता हुआ इलाका है। गत 5 सालों से मैं जुड़ी हुई हूं इन बच्चों से। वहां की जो प्राध्यापिका हैं, प्रिंसिपल मैम है मिसेस सारा जॉनसन, उनके साथ मिलकर जो छोटी मोटी दिक्कतें आती रही हैं सदा उन पर काम किया है। मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगी, आज मैं वहां से गुजर रही थी, मुझे नहीं ज्ञात था कि वहां बच्चे कोई एजिटेशन कर रहे हैं। उस एजिटेशन में क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे, मैंने अपनी कार मुड़वाई वहां से और मैं वहां उतरी। बच्चों को मैंने जब अपनी आवाज से उनको नमस्कार किया, सभी ने जयकारा जय श्री राम बोले और कहा कि हमने आपको पहचाना, आप आई हैं, स्वागत है आपका। बहुत मान और बहुत सम्मान के साथ उन सब ने मुझे वहां पर स्वागत किया। मैं बतलाना चाहती हूँ, न जाने यहाँ 5-6 जितने भी युवक थे वहां पर, मैं नहीं जानती, जो कह रहे थे हम इन नेत्रहीन बच्चों के पक्ष में, हम इन्हें खाना खिला रहे हैं कल से, हम इन्हें पानी पिला रहे हैं कल से, और हम इनके समर्थन में खड़े हैं। मैं तो सारा मामला जानती नहीं थी। मैंने एक बच्चे को माइक दिया, मैंने कहा बेटा आप बतलाइए कि क्या बात है, और इन सभी के साक्ष्य वहां उपस्थित जितना भी हमारा मीडिया, जितना भी वहां पर खड़ा था, ये साक्षी हैं सभी, ये देश विदेश वाले, जिन्होंने आज ये मिर्च मसाला लगाकर इतनी ये संवेदनशील मामला है, संवेदनहीन होते हुए उन्होंने जिस प्रकार से कि राशि अग्रवाल नेत्रहीन बच्चों के विरोध में खड़ी है। मेरे भाइयों बहनों, मां हूं और याद रखिए, और बड़े फक्र से गर्व से कहती हूं कि सांझ तक जो आपने ये मिर्च मसाला लगाकर आपने ये जो सिर्फ अपने कुछ व्यूज बनाने के लिए आपने ये लिखा है, अब तक मुश्किल से शायद 300 व्यूज भी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी भाई आपको लेनी होगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं बतलाना चाहूंगी, सांझ तक ये 4 दिन का जितना भी बच्चों को वर्गला के वहां पर बिठाया हुआ था धूप में, और अपनी ही प्राध्यापिका जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें बड़ा करके 12वीं क्लास तक उनको शिक्षा दे रही हैं, उनके खिलाफ आप मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे थे, वो मैंने भाई सब रिजॉल्व करवा दिया है। सांझ को सब बच्चे खुशी खुशी अपने स्कूल के भीतर गए और वहां वो छोटी मोटी जो मांगे बच्चों ने मुझे बतलाऊं किस लिए इतना यहाँ पर शोर हो रहा था। कंप्यूटर क्लास जो बंद है उसको शुरू कराया जाए, इंग्लिश टीचर आए, इंग्लिश टीचर हमें इंग्लिश सिखाए, हमें एक जिम चाहिए और हमें वैन की फैसिलिटी चाहिए। मुझे बतलाइए, क्या ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि 4 दिन से बच्चों को बिठलाया हुआ है और उन बच्चों को इतना अपनी ही उस टीचर के खिलाफ, जिनके पति नेत्रहीन रहे, जिन्होंने पिछले 53 साल 53 लॉन्ग इयर्स जिनके पति नेत्रहीन थे, जीवन में उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी और उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उसके पश्चात एक बहुत अच्छे परिवार के उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर यहाँ की जमीन खरीदी, ये स्कूल बनाया, इस भाव के साथ कि मैं नेत्रहीन बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। सारा जॉनसन जी, जो आज मेरे ख्याल से 70-75 वर्ष की एक बिल्कुल वृद्धा महिला हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, वो आज मैं उनसे मिलके मुझे यूं लगा इनका अब प्राण छूटे। जीवन भर की ये सेवा की जो उनकी पूंजी थी, ये बच्चे उस पर कालिख लगाने को खड़े थे। माँ बूढ़ी हो जाए, जवान बच्चा कहे तूने मेरे लिए क्या किया, क्या ये दुखद नहीं? धिक्कृत करती हूं मैं इस प्रकार की मानसिकता पर कि बच्चे अगर ठीक है, नेत्रहीन है, उन्हें वर्गलाकर जिस प्रकार से यहाँ पर इसको एक एजिटेशन का रूप देकर, जिस प्रकार से बच्चों की मानसिकता में अपने ही अध्यापक, आपने देखा होगा, उन्होंने मेरे लिए भी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। न मुझे ही कुछ फर्क पड़ता है, न मैम सारा जॉनसन को ही कुछ फर्क पड़ा। मैं प्रणाम उस महिला के चरणों में करती हूँ जिसने गत 53 साल से इन बच्चों की सेवा की है। नन्हे बच्चे माता पिता छोड़ जाते थे जिन्हें देख नहीं सकते, बचपन से ही नर्सरी क्लास, प्री केजी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक कपड़ा देना, भोजन देना,
आवाज देना और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित करके समूचे भारत में, मैंने सारा जॉनसन मैम को कहा है मुझे लिस्ट निकाल के दीजिए आपके इस संस्थान से कितने हमारे नेत्रहीन बच्चे आज समूचे भारत में अच्छे अच्छे संस्थानों में भारत की सेवा कर रहे हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। मैं जरूर वो आगामी समय में जरूर मैं आपको कहूंगी इसको तैयार रखिए, क्योंकि इस तरह के लोग जब घर के भीतर कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन बच्चों का माध्यम बनाकर कुछ लोग जो अपनी राजनीति सेकना चाहते थे, मैं अवश्य कहूंगी मेरे भाइयों, आज ये जो देश विदेश ने ये जो पूरा कवर करके आप उसमें जरा अपनी बात करने का लहजा जरूर देखिएगा, अपनी माँ को दिखलाइएगा, अपनी बहन को दिखलाइएगा, अपनी पत्नी को दिखलाइएगा, अपनी बेटी को दिखलाइएगा कि आप मुझे ये बतलाइए कि मैं बच्चों के समर्थन में उन्हें सिर्फ मैंने ये कहा बेटा गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुलु आपने गोवन दियो दिखाए। अपने अध्यापिका के लिए किसी ने कोई कुछ दुष्शब्दों का शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना। मैंने सिर्फ उनको ये कहा आप हमारे भावी भविष्य हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये डोनेशन पर चलता है। अगर आपकी कुछ मांगे हैं, समाज में बहुत से दान करता है, अगर स्कूल के पास इनफ अगर अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, हम आपको इन सब चीजों को आपको यहाँ पर आप सहूलियत आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों ने नाराजगी दिखाई, सारा जॉनसन मैम 4 दिनों से हमारे पास नहीं आई। मैंने उन्हें वचन दिया मैं उनसे संपर्क साध कर मैं जल्दी आप तक लेके आती हूँ। 1.5 घंटे के भीतर मैं प्रिंसिपल मैम को वहां लेकर गई और बच्चों को मैम को मैंने कहा मैम आज आप इन बच्चों को गले से लगा लो, इन्होंने जो भी गलती की है इन्हें गले से लगा लीजिए, क्योंकि ये बच्चे अपने हैं पर गलत हाथों में चले गए हैं। क्योंकि जब नन्हे नन्हे बच्चे, क्या उम्र है इनकी, 11वीं 12वीं के बच्चों को वर्गला के कोई अपनी ही प्राध्यापिका जिसको बचपन से आपने बड़ा करके गंदा पानी आ गया भाई, उसकी वीडियो बना के बार बार दिखला रहे हैं। आप मुझे बतलाइए मेरे अपने घर में इस तरह की सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा था, तो क्या इस तरह की इस तरह के वाकया घर घर में होते हैं। O&M टीम है, कॉरपोरेशन की टीम है, पीछे इतनी बाढ़ आई है, बूढ़े दरिया में ओवरफ्लो के कारण अगर कुछ गंदा पानी आ गया तो इसके लिए एक तरीका है, आप कंप्लेंट कीजिए, वो जल्दी ही जितना समय लगेगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो आपको साफ पानी आ जाएगा। क्या आप नर्सरी से लेकर आज 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे हो, आप इस गंदे पानी के कारण आप यूं सुंदर सुनखे खड़े हो? आप उन बच्चों को देखिएगा, मुंह चमक रहे थे उनके, इतने सुंदर बच्चे वहां पर। मैं इतनी तकलीफ में आई कि किस तरह से ये अपनी राजनीति के लिए बच्चों को मुर्दाबाद कहला रहे हैं। मैं इसलिए मैंने वहां पर कमजोर है, मैं अपने हृदय में मेरी ये भावना आई, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मैं क्योंकि मां हूं इन बच्चों के पक्ष में आई हूं। जब बच्चे गलत हो जाएं तो माँ को हाथ में छड़ी भी उठानी पड़ती है और माँ को बच्चों को गलत रास्ते से रोकने के लिए उसे थप्पड़ भी मारना होता है। मैंने उन बच्चों को बोला आपने सारा जॉनसन मैम जो आज 80 साल के करीब वो महिला हैं, आप उनके लिए इस प्रकार से गलत शब्द यूज करते हुए क्या सही है? उन बच्चों को इन्होंने ऐसे बोलो राशि अग्रवाल मुर्दाबाद। भाई मुर्दाबाद मुझे कर दीजिए, लेकिन मेरे भावी भविष्य के बच्चों के उनकी मानसिकता, ये राम की धरती है जिसे माँ कैकेयी ने कहा 14 वर्ष वनवास चले जाओ, तो एक प्रश्न भी किए बिना 14 वर्ष को वनवास चले गए थे। ये हम अपने बच्चों को इस मानसिकता, इस नैतिकता, इस सिद्धांतों के साथ पालते हैं। और मैं बहुत ही खुशी से आप सभी को बतलाना चाहूंगी, सारा दिन ये युद्ध चलता रहा। वो जो चाहते थे कि बच्चों को इन नकारात्मक भावनाओं के साथ हम सींचते रहेंगे और यहाँ जितनी भी यहाँ पर मीडिया है वो हमें पोषित करेगी इन गलत भावों को। उनमें कुछ अच्छे पत्रकार भी थे जिन्होंने मुझे कहा मैडम आप बिल्कुल सही हो। मैं आपको सत्य कहूंगी, वहां पर जो पुलिस दल था, बिल्कुल साफ पानी है, भोजन अच्छा है,
जाने बच्चों को आप कह रहे हो, सारा जॉनसन मैम ने हाथ जोड़ के कहा जो आप कहते हो मानूंगी। ये बच्चों को इन्होंने मैम के साथ स्कूल आने ही नहीं दिया। क्या फिर इन्होंने अंत में क्या कहा, हम चाहते हैं कि चेयरमैन लगाइए नेत्रहीन, डायरेक्टर चेंज करिए। आप मुझे बताइए, बच्चों को पढ़ने से मतलब है, बच्चों को आगे बढ़ने से मतलब है, बच्चों को इससे क्या फर्क है? जिसने अपना सारा जीवन लगा के मेरे बच्चों, आज उनकी पत्नी वो आज दिवंगत है, स्वर्ग में वास कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें खो दी किसी दुर्घटना में, अपनी पत्नी अपना सारा धन बल लगा के उन्होंने स्कूल में लगाया। क्या ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है? नहीं। आप मुझे एक भी बच्चा कह दे 5 पैसा भी मैम सारा जॉनसन ने इनसे लिया, 1 पैसा लिए बिना इन बच्चों को पालन पोषण होता है, पढ़ाया जाता है, वर्दी मिलती है, टूथपेस्ट तक इनको यहाँ पर ब्रश, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड बाय द मैडम सारा टू दीज स्टूडेंट्स। वहां पर आप मुझे बतलाइए, 53 साल का, मैंने उनसे प्रश्न किया, 53 साल ये स्कूल चल रहा है, मुझे बतलाइए आज तक कभी इस प्रकार का कोई वाक्य सुना है? आज तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि हमें भोजन गंदा मिलता है, कीड़े वाला मिलता है? कभी कभार तो हमारे घर की रसोई में भी जो हम स्टोर बनाते हैं, आप देखिए बारिश का मौसम है, दाल पड़ी है ज्यादा, अगर हमने मंगवा ली है, कीड़े पड़ जाते हैं, साधारण सी बात है। गोभी में कीड़े होते हैं, कई बार होता है, हमसे भी छूट जाता है। लेकिन एक परिवार में जो माँ इतने स्नेह के साथ, जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, इस प्रकार का व्यवहार बच्चों को वर्गलाकर मैं उन्हें माँ ही कहूंगी, वे हम सबकी माँ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों के लिए लगा दिया। और मैं मैम सारा जॉनसन, मैं शर्मिंदा हूँ ये जो भी हुआ, पर मुझे खुशी है कि मैं एक महिला हूँ, माँ हूँ। माँ दृढ़ता से खड़ी रही, वहां वो जितने भी नकारात्मकता फैलाने वाले लोग थे, मैं उनके सामने डरी नहीं। मैं इस प्रकार की मानसिकता के लिए मैं सदैव सच के साथ खड़ी हूँ। वो नेत्रहीन बच्चे ही थे, उन्हें सही रास्ता दिखलाना, मन की आंखें उनकी खोली हैं आज मैंने। और अंततः बतलाऊंगी, मैंने एमएलए गोगी सर को फोन किया, उन्होंने बीच में वो आए, उन्होंने बच्चों को जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, उन्होंने कहा कि मैं कंप्यूटर सेंटर जो है उसको मैं अफिलिएशन दिलाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर वहां पर कंप्यूटर पूरा बना हुआ है, कंप्यूटर रूम। और उसके बाद उन्होंने कहा जिम बच्चे चाहते हैं, जिम दे दिया जाएगा। लेकिन मैंने साथ में उन्हें ये कहा, क्योंकि ये नेत्रहीन बच्चे हैं, कल को अगर जिम करते हुए किसी को चोट लगती है तो ये उन बच्चों को ट्रेनर भी जो उन पे निगरानी रखेगा वो भी प्रोवाइड करवाया जाए। अंततः इन बच्चों ने अनमोल क्वात्रा, जिसे हम सभी जानते हैं, समाज में दुखी वर्ग के लिए, दीन वर्ग के लिए वो बच्चा बहुत काम कर रहा है। बच्चों ने उसे बुलाया, और क्योंकि नेत्रहीन बच्चे हैं, उनकी बात से वो वहां पर आए, और जब वो भीतर ऑफिस में मेरे पास आए तो वो बहुत सी इन बच्चों की जो परेशानियां हैं उनको लेकर बहुत नकारात्मक भाव से आए। फिर मैंने उनसे सारी बात की, 1 पैसा स्कूल में इन बच्चों से नहीं लिया जाता। इन बच्चों से कहिए, अगर इन्हें इतना ही गंदा खाना परोसा जाता रहा, जो बच्चा 12वीं क्लास में है, आप देखिए वो कितने साल का होगा। मैं समझती हूँ 15-16 साल का बच्चा होना चाहिए। जितने 12वीं क्लास का बच्चा यहाँ से ही बचपन से ही पढ़ रहा है, भोजन मिल रहा है, कभी गंदा पानी कॉर्पोरेशन पाइपों में मैम तो नहीं डाल रहे। आपको उनके साथ उनका पुत्र बनकर खड़ा होना चाहिए कि मैम अगर ये दिक्कतें हैं तो हम इनको रिजॉल्व करेंगे। इस प्रकार की घटना को आज मैं पूरे अपने प्रण से लेकर, कुछ हो जाए, मैं आज ये जमीन नहीं छोड़ूंगी, इस भाव के साथ मैं इसलिए भी खड़ी रही क्योंकि ये बात केवल VRCTC स्कूल तक नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, समाज में बहुत से सच्चे सज्जन लोग हैं जो समाज के निमित्त सेवा कर रहे हैं। वे भयभीत हो जाएंगे इससे कि जीवन में आप सही रास्ते पर चल रहे हो, सेवा कर रहे हो। इस प्रकार से कभी भी आपके जीवन भर की वो सेवा की पूंजी कोई भी उसमें ग्रहण लगा सकता है, उसको मलिन कर सकता है, उसको कलंक लगा सकता है। इसलिए आज आवश्यक था
कि इस बात की गहराई तक जाया जाए और इसे जो बच्चों के भीतर मन को जो कलंकित मलिन करने का जो प्रयास चल रहा था, कुछ ऐसे बच्चों में मैं समझूंगी उनकी भी शायद विवेक बुद्धि इतनी ही होगी, मेरा हृदय उनको भी माफ करता है और मैं अपने गुरु के दरबार में मैं उनके लिए दुआ मांगूंगी। हे परमात्मा, माँ ही जन्म देती है, इन बच्चों को माँ की इज्जत करना और अपनी अध्यापिका की इज्जत करना। एक 80 साल की महिला जो अकेले अपने पति के सपने को लेकर इन बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। मैम ने मुझे कहा, मैम मेरी प्रॉपर्टी के कागज देख लो, मेरे सीए से जितना मेरे पास डोनेशन आता है लो देख लो, मेरे पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट सब साफ है, सारा कुछ सामने उन्होंने मेरे रख दिया। और हृदय इतना दुखी तो हुआ, किस प्रकार कभी कभी सीता को परीक्षा देनी होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं जरूर चाहूंगी अपने मीडिया भाई बहनों के बहुत से वहां पर कुछ सकारात्मक भाव के साथ जिन्होंने इस सारे मामले को सुना और उसको सही रूप दिया, मैं विशेष धन्यवाद करूंगी। अनमोल क्वात्रा भाई, छोटे हैं आप, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने जब इन बच्चों को समझाया और वो जो नकारात्मक लोग वहां थे, ये आपने उन लोगों को पीछे किया और इन बच्चों को समझाया कि ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसके लिए आप इतना प्रचंड, आप ये जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अपने ही टीचर जिन्होंने बना के आपको खड़ा किया है, उनकी झुर्रियों को तो कम से कम आप आज कम से कम सम्मान दे। सब हो जाएगा बेटा। मैम सारा जॉनसन भी बहुत कोई यहाँ पर लंबी उम्र लिखा कर नहीं आई हैं, वो भी चली जाएंगी। बाद में आपको इतना दुख होगा कि हमने इस प्रकार का व्यवहार किया। एक बार मन के भीतर सोचिए, सारा जीवन जिसने कुम्हार बन के आपको एक रूप दिया, स्वरूप दिया, और आज आपको जबान दी, आप उस जबान से उनके लिए कितने कटु शब्द बोल रहे हैं। बात नेत्रहीन बच्चों की, हृदय की आंखें खोलने की थी, इसलिए राशि अग्रवाल वहां पर अडिग थी। और मैं अपने परम पिता जगदीश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, जिसने आज मेरा साथ दिया। इस प्रकार के वहां पर शख्स हम इकट्ठे हुए, मेरा साथ बना और अंत में सांझ होते होते, सूर्यास्त होने से पहले पहले वो सब बच्चे अपने स्कूल के भीतर थे, खुश थे और आराम से थे। बात बहुत गहरी है भाइयों बहनों, इस बात को जरूर समझिएगा और सच के साथ जो साथ देगा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अपने आप को निश्चल रखिए, गंगा सी प्रचंडता रखिए। यदि आप सही हैं, हो सकता है कोई कमजोर खड़ा हो, केवल कमजोर हमेशा सही नहीं हो सकता और जो ताकतवर है वो हमेशा गलत नहीं हो सकता। सच का साथ दे, अपनी आंखें खोले रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।